नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विवियन मौर्य स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे रस 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 किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको रस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम रस हेडिंग डालते हैं, रस, ठीक, रस। इसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों? परिभाषा, ठीक। तो काव्य में पढ़ने, लिखने और सुनने से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। काव्य में पढ़ने, लिखने और सुनने से हमारे हृदय में जो उत्सुकता का भावना उठता है या जागरूक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दें, तब याद हो जाएगा आपको। तो देखिए, सुनिए। काव्य में लिखने, पढ़ने और सुनने से हमें जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो अब देखते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें पहले, सबसे पहले रस जो होते हैं हमारे 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 10 प्रकार के हमारे रस होते हैं। तो पहला देखते हैं हम रस कौन सा रस होता है। पहला हमारा हो जाता है श्रृंगार रस। कौन सा रस दोस्तों? श्रृंगार रस। पहला श्रृंगार रस, ठीक दोस्तों, श्रृंगार रस। एक मिनट श्रृंगार रस। दूसरा हमारा हो जाता है वीर रस। तीसरा हमारा हो जाता है हास्य रस। चौथा हमारा हो जाता है करुण रस। पांचवा रौद्र रस। इसको देखो, 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5 हुआ। अब छठवां हमारा हो जाता है भयानक रस। सातवां हमारा हो जाता है विभक्त रस। आठवां हमारा हो जाता है शांत रस। कौन सा दोस्तों? शांत रस। शांत रस। इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों? शांत रस के बाद वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस, ठीक दोस्तों, वात्सल्य रस। ये हमारा 9वां हो गया। इसके बाद 10वां हमारा अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस।
अद्भुत अद्भुत रस। ठीक दोस्तों, आपको बता दें 10 रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा हास्य रस, चौथा करुण रस, पांचवा रौद्र रस और छठवां भयानक रस, सातवां विभक्त रस और आठवां शांत रस। इसके बाद 9वां वात्सल्य रस और 10वां अद्भुत रस। ठीक दोस्तों, रस हमारे कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। रस किसे कहते हैं? काव्य में लिखने, पढ़ने और सुनने से हमें जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो रस हमारे 10 प्रकार के होते हैं। तो आपको बहुत हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए आपको बता दें सिर्फ 3 ही रस आपको पढ़ना है। कितने रस? हाई स्कूल में 3 रस आपको पढ़ना है। करुण रस, हास्य रस और वीर रस। करुण रस, हास्य रस और वीर रस हाई स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक, आपको बता दें अभी आपको वीर रस का परिभाषा और हास्य रस का परिभाषा और करुण रस का परिभाषा आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तब तक आपको देखते हैं इसका अस्थाई भाव बता देते हैं। इसमें इस वीडियो में इसका अस्थाई भाव क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। यहाँ पर रस लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। ठीक, तो पहले सबसे पहले क्या है? श्रृंगार रस। क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बता दें आपको, रति होता है। क्या होता है? रति होता है। तो आपको परिभाषा भी बता दे जहां रति होता है, बता रहे परिभाषा। इसके बाद वीर रस का अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। उत्साह क्या होता है दोस्तों? उत्साह। इसके बाद हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है दोस्तों? हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। क्रोध होता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। भय बोले तो डर। क्या होता है? डर। ठीक दोस्तों, इसके बाद विभक्त रस। विभक्त रस का अस्थाई भाव जुगुस्सा। जुगुस्सा जुगुस्सा। ठीक, इसके बाद शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। ठीक दोस्तों, निर्वेद। इसके बाद फिर हमारा क्या है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस है और अद्भुत रस है। आपको बता दें वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? क्या होता है वात्सल्य रस का अस्थाई भाव? वात्सल्य रस का अस्थाई भाव बताइए। आपको बता दें इसका हो गया रति, इसका उत्साह, इसका हास, इसका करुण, इसका क्रोध, इसका भय, इसका जुगुस्सा, इसका निर्वेदक। और वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वात्सल्य। ठीक, और इसका क्या होता है? अद्भुत का। तो दोस्तों आपको अस्थाई भाव भी बता चुके हैं। तो देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है दोस्तों? रति होता है। और वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। और भयानक रस का अस्थाई भाव भय या डर। इसके बाद विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुस्सा होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। ठीक, इसके बाद वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। ठीक दोस्तों, आपको अस्थाई भाव भी बता दिए और रस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिए और रस किसे कहते हैं ये भी बता दिए। तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई स्कूल का हास्य रस, करुण रस और वीर रस किसे कहते हैं। आपको हम सबसे पहले ये बता दें इसका क्या मतलब होता है। इसको कैसे एक ही लाइन में आपको बता दें। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे।
तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जहाँ रति नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जहाँ उत्साह नामक विभव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है दोस्तों। इसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ हास नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा व्यवचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर हमारा क्या होता है दोस्तों? हास्य रस होता है। इसके बाद करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों? करुण रस होता है। इसके बाद रौन रस का भी वैसे लिख लेंगे, भयानक रस का भी वैसे लिख देंगे और वात्सल्य रस का सबका ऐसे लिख देंगे। ठीक, आपको ये ऐसे ही बता रहे थे खाली याद करने के लिए। ठीक, अब बता देंगे इसको, वीर रस और हास्य रस और करुण रस को आपको कैसे लिखना है पेपर में। तो चलिए एक बार बता दें लिख के, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आपको हेडिंग बाय हेडिंग आपको बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं हास्य रस किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसका उदाहरण भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हास्य रस। हास्य रस। ठीक दोस्तों, पहले लिखेंगे हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जहां हास नामक अस्थायी भाव, कामा विभाव, कामा अनुभव तथा क्या लिखा है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। ठीक दोस्तों, हास्य रस होता है। ठीक दोस्तों, आपको एक बार और बता दें इसका पूरी परिभाषा, हास्य रस का पूरा परिभाषा आपको एक बार और फिर से बता रहे हैं ताकि आपको भूले ना। ठीक, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ हास नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। चलिए आपको उदाहरण भी बता दें इस पे, जो कि आपको बहुत सरल उदाहरण बताएंगे। उदाहरण ठीक, तो देखिए, शीश पर गंगा से इसके बाद लट में भुजंगा, ठीक दोस्तों, इसके बाद हाथ से ही के गंगा भयो
नंगा के विवाह में। ठीक दोस्तों, तो एक बार और हम आपको उदाहरण बता दें। शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे। इसके बाद हाथ से ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक बार और बता दें। शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हाथ से ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। आपको हाथ से रस का परिभाषा भी समझ में आया होगा, उदाहरण भी समझ में आएगा। अब चलते हैं करु रस पे। करु रस का आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे और परिभाषा भी लिख के बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब आपको बताएंगे करु रस का पूरी परिभाषा और एग्जाम्पल सहित आपको बताने जा रहे हैं करु रस का एग्जाम्पल। तो करु रस, करु रस। ठीक दोस्तों, आपको बताएंगे करु रस। तो करु रस का स्थायी भाव आपको क्या बताए थे? शोक। क्या बताए थे दोस्तों? शोक। करु रस का स्थायी भाव, करु रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव शोक होता है, शोक होता है, होता है जहां, जहां शोक नामक, नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ क्या होता है दोस्तों? करु रस होता है। कौन सा रस? करु रस। हाँ, करु रस होता है। ठीक दोस्तों, एक बार और। करु रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। करु रस का स्थायी भाव शोक होता है जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर कौन सा रस होता है? करु रस होता है। आपको इसका एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है, 2 बार पढ़ाएंगे, इसके बाद याद हो जाएगा। इसको मिटा दें। उदाहरण, जाथा पंख, रोक दूं? तो चलिए दोस्तों उदाहरण पढ़ते हैं। जाथा पंख बिनु खग अति दीना। क्या है? जाथा पंख बिनु खग अति दीना। इसके बाद मनु बिनु फनी कविवर कर हीना। मनु बिनु फनी कविवर कर हीना। इसके बाद क्या है? अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ तेव जियावट मोही। ठीक दोस्तों, एक बार और एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और इसको पढ़ते हैं, इसके बाद आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जाथा पंख बिनु खग अति दीना, जाथा पंख बिनु अति खग दीना, मनु बिनु फनी कविवर कविवर कर हीना। इसके बाद दूसरी लाइन में लिखेंगे अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ तेव जियावट मोही। ठीक दोस्तों, आपको एक बार जल्दी से रस का परिभाषा और कितने टाइप के होते हैं, तीनों टाइप के आपको बता, 2 टाइप का उदाहरण सहित आपको बता दे रहे हैं। ठीक, फिर से तो रस किसे कहते हैं? काव्य में पढ़ने, लिखने और सुनने से जो हमारे हृदय में उत्सुकता का भावना उठता है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। मतलब हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या बताते हैं, हास्य रस का परिभाषा बताते हैं और उदाहरण बताते हैं। तो हास्य रस किसे कहते हैं, जहाँ हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, जहाँ हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर हास्य रस होता है। ठीक दोस्तों, आपको उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। शीश पर गंगा से, लट में भुजंगा से, हास्य के दंगा भय नंगा के विवाह में। ठीक, अब आते हैं करु रस पे। दूसरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करु रस। करु रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहां पर करु रस होता है। तो करु रस का एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए, जाथा पंख बिनु खग अति दीना, मनु बिनु फनी कविवर कर हीना। इसके बाद दूसरी लाइन में, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव जियावत मोही। ठीक दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपके लिए कल हम लेके आएंगे अलंकार, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।